ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कल 29 जून एकादशी का व्रत आप लोगों ने किया होगा, देवसैनी एकादशी, जिसे चतुर्मास आरंभ हो चुका है। आज द्वादशी है, आषाढ़ मास की द्वादशी के दिन पारण कर 1:42 से शाम 4 बजे तक पारण तिथि है। पारण करने के बाद ये कथाएं अवश्य सुने। आज द्वादशी के दिन ये कथा अवश्य सुने। इसके सुनने से अन्न धन के भंडार भरने वाले हैं। लक्ष्मी नारायण की कथा, तुलसी माता की और गणेश जी की शक्तिशाली कथा सुने। इन कथाओं को ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको भगवान विष्णु जी की कथा सुनाती हूँ। एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठ तो पूजा पाठ नहीं करता था, वो भगवान को मानता ही नहीं था, लेकिन सेठानी बहुत ही पूजा पाठ, बहुत श्रद्धा से प्रतिदिन उठती, स्नान ध्यान कर प्रभु को प्रतिदिन पंचामृत से स्नान कराती, पीले पुष्प और पीले मिठाइयाँ अर्पण करके भोग लगाती। और जो घर में भोजन बनाती, भोजन नाश्ता कुछ भी बनाती, तो पहले एक प्लेट में प्रभु जी के लिए वो निकाल देती। भोग लगाने के बाद ही घर में वो भोजन का वितरण किया करती थी। ऐसा उसका नियम था। सेठ को एक दिन बहुत गुस्सा आया। बोला, ये स्नान करने के बाद पूजा पाठ करती रह जाती, ये नहीं कि उठते ही चाय नाश्ता पहले बना दे फिर अपना स्नान करे। सेठानी ने कहा, प्रभु पहले उठकर स्नान ध्यान कर शुद्ध होकर ही रसोई घर में जाया जाता है, इससे अन्न धन बरसता है, लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। सेठ बोला, अच्छा मैं काम नहीं करूंगा, तुझे तेरे भगवान आके पैसा दे जाएंगे। सेठानी बोली, प्रभु ऐसा मत कहिए। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। एक दिन सेठ को बहुत ही क्रोध आया। बोला, तू मेरे घर से निकल जा, मैं देखता हूँ तेरे प्रभु तुझे कितना धन देते हैं, तुझे कितना ऐश्वर्य देते, तू कहाँ रहती है, कैसे अन्न खाती है। ऐसे कहकर सेठ ने घर से निकाल दिया। सेठानी चली गई अपने भाग्य को खोजती ही। बोली, जो मेरे भाग्य में लिखा होगा प्रभु, वो मुझे अवश्य ही मिलेगा। और वो भगवान का नाम जपती हुई जंगल की तरफ चली गई। नारायण नारायण, मन में नारायण नारायण का जाप करती रही। उसे पूर्ण श्रद्धा था, विश्वास था कि मेरे प्रभु आएंगे और मेरी सहायता अवश्य करेंगे। वो प्रभु का नाम जपती हुई जंगल में गई। जंगल में देखा कि 4 व्यक्ति एक गड्ढा खन रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे। वहाँ जाकर बोली, हे भाई, मुझे भी एक काम पर रख लो, मुझे भी 2 समय की रोटी मिल जाएगी। युवकों ने सोचा, चलो ठीक है, कुछ हाथ ही बटा देगी। बोला, बहन आ जाओ, आप ये मिट्टी भर भर के इस साइड रखती जाओ। सेठानी काम तो करने लगी, लेकिन कभी उसने ऐसे मेहनत का कार्य तो किया ही नहीं था। कुछ देर बाद शाम को वो चारों ने देखा कि सेठानी के हाथ में तो मोटे मोटे छाले हो गए हैं, कहीं कहीं तो खून भी निकलने लगा है। बोले, हे बहन, तुम किसी अच्छे घर की लगती हो, तुम कठिन कार्य नहीं कर सकती हो मेहनत का। ऐसा करो, तुम हमारे घर का कार्य करो, हमें भी समय से 2 वक्त का भोजन मिल जाएगा, मेहनत करते हैं। वो चारों अपने घर ले आए और अपनी बहन की तरह रखने लगे। बोले, आज से आप हमारी मुँह बोली बहन हैं। वो चारों 4 मुट्ठी चावल लाते और वो बनाती। सेठानी को ये 4 मुट्ठी चावल अच्छा नहीं लगा। बोला, भाई मैं आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानिएगा, आपके अच्छे के लिए कहूँगी। बोलो बहन, क्या कहना चाहती हो। बोले, आज से आप 8 मुट्ठी चावल लाया कीजिए, 8 मुट्ठी चावल लाकर आप मुझे दिया कीजिए। बोले, ठीक है। दूसरे दिन वो चारों भाइयों ने 8 मुट्ठी चावल लेके आए और सेठानी को दे दिए। सेठानी ने वो 8 मुट्ठी चावल बनाया। पहले तो वो अपने प्रभु को भोग लगाई। भोग लगाने के बाद उन सब चारों भाइयों को भोजन दिया। चारों ने भोजन किया। बोला, बहन आज तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना है, ऐसा तो हमने कभी नहीं खाया था। तो सेठानी बोली, भाई ये भोजन तो भगवान विष्णु का जूठा है, ये भोग लगा के मैंने निकाला है, इसीलिए ये बहुत ही स्वादिष्ट हो गया, क्योंकि ये प्रभु का जूठा है, प्रभु का प्रसाद है। चारों भाई बड़े खुश हुए और उनका कारोबार बढ़ता गया। धीरे धीरे वो पैसेवाल हो गए। अब सेठानी रोज उन्हें
ऐसे ही स्वादिष्ट भोजन खिलाती अपने भाइयों के। भाई फिर और मेहनत से चारों को काम अच्छे अच्छे मिलने लगे और इधर सेठ जी के भूखे मरने की नौबत आ गई। वो एकदम कंगाल हो गए क्योंकि घर की लक्ष्मी तो उन्होंने निकाल दिया था। कंगाल हो गए, अपने भाग को कोसते रहे। मैंने सेठानी सही कहती थी कि प्रभु से ही माता की कृपा है और इसी से धन आ रहा है, उसके भाग्य का ही धन था और मैं उसे ही निकाल दिया। मैं कितना मूर्ख हूँ। हे प्रभु, मुझे भी सद्बुद्धि दीजिए, मुझे भी रास्ता दिखाइए। सेठ भी अपने भाग को कोसता हुआ, काम ढूंढता हुआ उसी जंगल की तरफ गया जिस तरफ जिठानी गई थी और प्रभु का मन ही मन नाम स्मरण करने लगा, क्योंकि अब उसे जब लोग ठोकर खाते हैं तो ही संभलते हैं। तो अब सेठ जी को ठोकर खा ही लिए थे, अब संभलने का समय आ गया था। वो प्रभु का नाम जपते मन में ही जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि मगन होके जा रहे थे। फिर देखा वही चारों भाई वहाँ गड्ढा खन रहे थे, क्योंकि उन्हें भट्टी का काम मिला था, ईंट का, तो वो गड्ढा खन रहे थे। सेठ बोले, हे भाइयों, मुझे भी भाई काम पे रख लेते, 2 समय की रोटी मिल जाती। बोले ठीक है, हमारे साथ ये मिट्टी का वो करो, ईंट बनानी है। बोले ठीक है। भाई सेठ पूरी दिन उन चारों के साथ लगकर सारी मिट्टी खने, बहुत मेहनत किया। शाम को सेठानी के तरह सेठ के भी हाथ में छाले पड़ गए, क्योंकि वो तो गल्ले पे बैठता था और धन लेता था, कार्य तो मेहनत वाला करता नहीं था। अब उसके छाले देख के बोला, आप भी मेरे घर में बहुत काम है, झाड़ू पोछा, मेरी एक बहन अकेली थक जाती है, आप उसकी मदद कर देना। क्योंकि कई वर्ष बीत गए थे, सेठानी को अब सेठ की याद रही नहीं। प्रभु भक्ति में लीन थी और भाइयों को भोजन खिला करती। सेठ गए, सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने नहीं पहचाना। सेठ को बड़ा दुख हुआ। चारों भाई फिर चावल लाए, सेठानी ने फिर भोग लगाया और जब भोजन सबको परोसने लगी, चारों भाई को परोसा और जब सेठ जी को परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया। बोला, तू ये क्या कर रही है? ये तो तेरा पति है जो तुझे घर से निकाल दिया, इसे अन्न मत दो। भाई बोले, हे बहन, भगवान तुम्हें साक्षात दर्शन देते हैं, कृपा करके उनसे कहिए मुझे भी दर्शन दे, हमें भी दर्शन दे। बहन ने आग्रह की, भगवान उन्हें दर्शन दिए, लेकिन सेठ जी को दर्शन नहीं दिए। सेठ जी रोने लगे और सेठानी के चरणों में पड़ गए। मैं तेरी भक्ति को पहचान नहीं पाया, मैं बड़ा अभागा हूँ, मूर्ख हूँ, मुझे भगवान पे विश्वास ही नहीं था, उसी का फल मैं भुगत रहा हूँ। तू ही मेरे घर की लक्ष्मी है, कृपया मुझे क्षमा कर, अपने घर वापस चल। सेठ के इतना आग्रह करने पर सेठानी बोली, आप तो मेरे पति परमेश्वर है, आप मेरे चरणों में मत गिरिए, मैं आपके साथ घर चलती हूँ। ऐसा कर वो घर आए, दोनों प्रभु भक्ति में लीन हो गए। अब मैं आपको माता लक्ष्मी की कथा सुनाती हूँ। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, बहुत ही गरीब था। वो प्रतिदिन पीपल के नीचे जाकर पीपल के नीचे जाकर प्रतिदिन जल डालता था और माता लक्ष्मी यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हो गई। रोज कन्या रूप लेके आती, बोलती, हे ब्राह्मण देवता, मुझे अपने घर ले चलो, लेकिन ब्राह्मण लाता नहीं, लौट जाता। ऐसे हो गए महीने, 2 महीने, 3 महीने, धीरे धीरे ब्राह्मण सूखता चला गया और उसके मन में ये विचार आता है, ये कन्या है कौन जो प्रतिदिन मुझसे कहती है कि मुझे अपने घर ले चलो। एक दिन सेठानी ब्राह्मणी पूछी, बोली, हे ब्राह्मण देव, आप इतने कमजोर होते जा रहे हैं, हम गरीब हैं, लेकिन आप पहले इतने उदास नहीं रहते थे, आपको दिन ब दिन क्या होता जा रहा है? किस बात की चिंता है? जो हमारे पास अन्न आता है हम अपने 6 पुत्रियों को खिलाते हैं और स्वयं खा लेते हैं। इतना तो माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें भिक्षा मिल ही जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं तो भरपेट नहीं तो जीने भर का हम तो रोज भोग मिल ही जाता है प्रभु की कृपा से। ब्राह्मण देव बोले, वो बात नहीं है, वो तो हम लोगों के कर्मों का फल है, उसकी चिंता नहीं है। मैं प्रतिदिन पीपल में जल डालने जाता हूँ तो एक सुंदर सी कन्या आती है, छोटी सी, कहती है, हे ब्राह्मण देव, मुझे अपने घर ले चलो। प्रतिदिन ऐसा कहती है। बताओ, पहले ही मेरे घर में 6 पुत्रियां हैं, उनका भरण पोषण करना है, उनका विवाह करना है, मैं उसे कैसे ले आऊं? लेकिन जब वो कहती है, मेरा दिल भर आता है, अब मैं क्या करूं? ब्राह्मणी बोली, आप चिंता मत कीजिए,
जैसे आप रोज जाते हैं वैसे जाइए, जल डालिए, और जब वो पुत्री कहे तो ले आइए, कोई बात ना। जैसे ये 6 हैं, एक और सही। ब्राह्मण बोला ठीक है। बोले वो भी अपने भाग का भाग्य तो ले ही आएगी, साथ में अपना भाग्य, उसके भाग्य का जो अनाज मिलेगा वो भी भोजन कर लिया करेगी। ब्राह्मण देव ने ब्राह्मणी की बात मानकर पीपल में जल डाले, जोत बत्ती किए, वहां ध्यान लगाने बैठे। फिर से वो कन्या आई, बोली हे ब्राह्मण देव मुझे अपने घर ले चलो। ब्राह्मण देव बोला चलो पुत्री, 6 पुत्रियां हैं, एक और सही, कोई बात न बेटा, तुम अपने भाग्य का खाओगी, सबको अपने अपने भाग्य का मिलता है, मेरा क्या, आओ चलें। उस पुत्री को घर ले आए। उस दिन ब्राह्मण देव भिक्षा मांगने गए तो रोज से अधिक उन्हें भिक्षा मिली। फिर वो पुत्री बोली हे माँ आज मैं भोजन बनाऊंगी। बोले नहीं पुत्री, ये 6 हो तो बनाती नहीं, आप तो बेटा सबसे छोटे हो, आप कैसे बनाओगी। बोली नहीं माँ, आज भोजन मैं ही बनाऊंगी, जीत कर ली माता लक्ष्मी। तो ब्राह्मणी बोली ठीक है बेटा, मैं तेरी मदद कर देती। बोली नहीं माँ, मैं बनाऊंगी। माता लक्ष्मी तो थी जिनकी कृपा से अन्न धन के भंडार भरी जाते हैं। जब माता लक्ष्मी भोग बनाना शुरू की, 56 भोग तैयार हो गए बिना अनाज के। बड़ा आश्चर्य हुआ ब्राह्मणी को। 6 पुत्री, ब्राह्मण देवता और ब्राह्मणी सब भोजन किए। फिर बोली हे माँ, मैं यही रसोई में सो जाऊंगी, बगल कोठरी में। ब्राह्मणी बोली बेटा तू डर जाएगी, जहाँ ये 6 पुत्रियां सो रही हैं वहीं आप भी सो जाओ। बोली नहीं माँ, मैं यहीं सोऊंगी। कन्या ने रसोई साफ की, साफ करने के बाद दीपक प्रज्वलित कर लिया। इसने में उस ब्राह्मणी का भाई आ गया। ब्राह्मणी का भाई आए, बोले हे बहन मुझे भूख लगी। बोले भाई अभी तो सारा भोजन बन गया और खत्म भी हो गया। तो फिर माता लक्ष्मी आई, बोली क्या हुआ माँ। बोले बेटा तेरे मामा आए हैं। उस ब्राह्मणी के भाई ने पूछा ए बहन ये कन्या कौन है, अति आकर्षण सुंदर और बहुत ही रूपवती, ये कन्या कौन है बहन। बोले भाई रोज जल छोड़ने ते जीजा जाया करते पीपल में, तो ये कहती हे ब्राह्मण देवता मुझे घर ले चलो। तब मैं कही कि जैसे 6 पुत्रियां 100, एक और सही, घर ले आइए। तो मेरी बात मानकर घर ले आए। बोले अच्छा, तो वो बोले अच्छा मामा मैं भोजन लाती। भोजन ले आई। भाई बोला बहन ऐसा भोजन मैं आपके यहाँ कभी नहीं खाया, इतने वर्षों से आता रहा हूँ। बोले हे भाई ये सब कृपा इस कन्या के आने से हुआ, इसका भाग्य बहुत तेज है। मेरे घर में पैर रखते ही रोज से अधिक तो हमें भिक्षा मिली और हमें आज पेट भरकर भोजन मिला, स्वादिष्ट, ऐसा हमने भी कभी नहीं खाया अपने जीवन में। तो बोले अच्छा। भोजन कर फिर थाली वाली धोकर कन्या अपनी कोठरी में सो गई। जब सो गई रात में चारों तरफ माता की जहाँ जहाँ निगाह गई वहाँ वहाँ सोने के भंडार भर गए। अन्न धन हीरा मोती जार और झोपड़ी महल में परिवर्तित हो गई। ब्राह्मण देव बाहर सो रहे थे खाट डाल के। जैसे ही कन्या जाने लगी, बोले हे पुत्री आप इतनी रात में कहाँ जा रही हो। बोले अब ब्राह्मण देव मैं अपने निवास स्थान पर जा रही हूँ। मैं जिस कार्य के लिए आपके घर में आई थी वो कार्य मैंने आपका पूर्ण कर दिया। बोले बेटा किस कार्य के लिए पुत्री आप हमारे यहाँ आए थे, आप हैं कौन। जब ब्राह्मण देवता ने पीछे घूम के देखा तो झोपड़ी महल में बदल चुकी थी। चारों तरफ अंदर गए अंधन दौड़ के पैरों में गिर पड़े। हे पुत्री आप कौन हैं, आप किस स्वरूप की हैं, आप कौन सी ईश्वरी माया हैं, कृपा करके मुझे दर्शन दे पुत्री। मुझे अंधन ये नहीं चाहिए, मुझे आप कृपा करके अपने बारे में बताइए, आप हैं कौन। माता लक्ष्मी इतनी आग्रह करने पर अपने स्वरूप में आई। ब्राह्मण रोते रोते चरणों में गिर पड़ा। बोला माँ आप स्वयं आई मुझ पर कृपा करने के लिए, मेरा दरिद्र हरने के लिए। आप स्वयं चल कर आई मेरा दारिद्र्य दूर करने के लिए। बोले हे पुत्र आप नियम से पीपल में जल डालना कभी नहीं भूलते थे, रोज आते थे, चाहे आंधी आए पानी आए चाहे तूफान आए, लेकिन आप एक लोटा जल नियमित मीठा लेकर पीपल में आया करते। जो नियमित पीपल में एक लोटा जल डालता है
और साथ में कुछ मीठा लाता, उस पे मेरी कृपा ऐसे ही बरसती है। सदा खुश रहो, जय माँ लक्ष्मी कहकर चली गई। अब मैं आपको तुलसी माता की अद्भुत कथा सुनाती हूँ। ये द्वादशी के दिन जरूर सुननी चाहिए। ननद और भाभी थी। भाभी बहुत तेज थी, ननद सीधी सादी थी, रोज कार्य किया करती थी बेचारी, और 2 वक्त की रोटी मिला करती और माता तुलसी की पूजा किया करती। सारा दिन ओम तुलसी जय माता तुलसी, जय माता तुलसी, यही जाप किया करती। भाभी कहती काम धंधा तो करती नहीं, 2 काम करके बैठ जाएगी और सारा दिन जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी। आज के विवाह में मैं सबको तुलसी का ही पत्ता दे के इसे विदा करूंगी और तुलसी ही खाने को दूंगी बारातियों को। ऐसे दिन गुजरते गए। ननद उसकी बड़ी हो गई और सारा दिन हर कार्य करती, तब भी कोई भी कार्य करती जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, पूजा पाठ करती, कुछ भी करती, बर्तन धुलती, कपड़े धुलती, हरदम जय माँ तुलसी। भाभी उसकी सुन सुन के तंग आ गई थी। उसके भाई से बोली तुम्हारी बहन की शादी करूंगी ना तो गरीब घर में करूंगी और तुलसी का ही पत्ता दहेज में दे दूंगी। सारा दिन जय माँ तुलसी, दिमाग चाट रखा है इसने बोल बोल के मेरा। भाई बोला जो उसके भाग्य में है उसे मिलेगा, कोई क्या दे सकता है किसी को। तो बोली ठीक है जाओ गरीब घर का ही लड़का ढूंढना। भाई उसके गरीब घर का एकदम लड़का ढूंढ लाया। शादी के दिन नजदीक आए, बारात आई। अब माँ वो भाभी ने क्या किया, तुलसी का गमला और वहाँ तुलसी के फूल ले जाके बारातियों का आगे रख दिए। बारातियों की बड़ी गुस्सा आई, लड़ाई झगड़ा चलने लगा। कहाँ बारात लेके आए जहाँ भोजन भी। भाई दूल्हे को भी गुस्सा आई, सब बाराती क्रोध में हो गए। दूल्हे का बाप भी क्रोध, बोले हमारे बारातियों का हमें कुछ चाहिए नहीं था, आप हमारे बारातियों की भी सेवा नहीं कर सकते। भाई बड़ा परेशान था, क्या करता, पत्नी के आगे बहुत विवश था। अब उसकी बहन बोली भैया आप आँख बंद कर, सब बारातियों कहिए आँख बंद कर ले, मैं इस कमरे से उस कमरे में जाऊंगी। बोले ठीक है। तो सब बारातियों ने आँख बंद कर ली, इस कमरे से उस कमरे में गई तो 56 भोग तैयार हो गए। सारे बाराती खाना खा के तृप्त हुए। अब वही तुलसी के पत्ते की माला पहना दी और तुलसी के पत्ते की पतले से कपड़े में गूंथ के साड़ी बना दी और तुलसी का पत्ता ही दहेज में दे के विदा की। अब भाई बड़ा संकोच में विदा तो कर दिया। जब उतरी तो गहने लदे फदे गहनों से हीरे मोती पहने हुए, बहुत सारा धन। सास बड़ी खुश हुई। कुछ दिन बाद भाई गया बहन के यहाँ लेने, तो बोली भाभी जा देखिया तेरी बहन के क्या हालात हैं। जब गया तो बहन राज कर रही थी, महल में खड़ी थी। जैसे ही भाई आया कुछ दूरी खड़ा था, बोला किस मुंह से जाऊं इनके घर, मैंने कुछ दिया ही नहीं। जब सास ने देखा बहू का भाईया आए, खूब आवा भगत की, बोले आपने इतना दिया मेरा घर भर गया। जब से आपकी बहन मेरे घर आई है मेरा घर अन्य धन से भर गया एकदम। बोले अच्छा तुलसी माता की कृपा, या कहकर अपनी बहन को लेके गया। बहन खूब महंगी साड़ी गहने पहन के उतरी। भाभी बोली ये क्या है, तो बोले ये तुलसी मैया कृपा है जो मेरी बहन भक्ति किया करती। बोले अच्छा। वो भी अपनी पुत्री की बोली तू भी तुलसी माता की पूजा किया कर, जबरदस्ती। अब उसका मन पूजा में लगता नहीं लेकिन जल वल चढ़ा देती। ऐसे दिन बीतते गए। जब पुत्री बड़ी हुई तो वो बोली जाओ जैसे अपने बहन के लिए वर ढूंढा था ऐसे मेरी पुत्री के लिए लेकिन बड़ा घर ढूंढो। तो ढूंढ के लाए, वही तुलसी का गमला रखी, बाराती लड़ भीड़ कर चले गए और तुलसी की पत्ती देकर अपने बेटी की विदा की। जैसे ही वहाँ गई सास बोली कुछ लेके नहीं आई। जैसे ही घर में गई अब वहाँ सब गरीब हो गए, सारा कुछ सर्वनाश हो गया। धक्के मार के उसकी पुत्री को निकाल दिए। जब पुत्री घर आई बोली ये क्या हुआ, तुम्हारी बहन को तो इतना मिला और मेरी पुत्री का। बोली मेरी बहन तो श्रद्धा से पूजा किया करती और तुम्हारी पुत्री पूजा किया ही ना करती, ये तुम्हारे लक्षणों पे है। अब पुत्री के समझ में आ गया, वो भी तुलसी माता की पूजा करने लगी। कुछ दिन बाद उसके पति का व्यापार चल पड़ा, वो अपनी पत्नी को लेने आया। अब उसके घर में धन धान सब भर गया और तुलसी माता की विधिवत पूजा करने लगी। हे माँ तुलसी जैसे इन सबका भला किया वैसे सबका भला करियो। कथा सुनने वाले सुनाने वाले सबका कल्याण करना मैया। अब मैं आपको गणेश जी की कथा सुनाती हूँ। कथा सुनने के बाद गणेश जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। एक बुढ़िया माँ थी, वो रोज गणेश जी को भोग लगाया करती। अब गणेश जी बहुत प्रसन्न हो गए, बोले हे बुढ़िया माँ आपको जो वरदान मांगना हो मांगो। बुढ़िया माँ बोली ठीक है।
मैं सोच के बताऊंगी। बहू से बोली, बहू बोली हे माँ बहुत सारा धन और पोता मांग ले। बेटे से बोली, बेटा बोला माँ अरबों खरबों धन मांग ले, सुख संपत्ति बनी रहे हमारे घर। बोली अच्छा। पड़ोसी से बोले, पड़ोसी बोली अरे बुढ़िया माई कोई किसी का नहीं होता बेटा बहू, आप अपने दीदा गोटा मांग लो, मतलब पैर हाथ सही सलामत रहे, निरोगी काया रहे, स्वस्थ सुंदर शरीर रहे, आंखें बनी रहे, ये मांग लो जो आपको सदा काम दे। बुढ़िया माँ सोची ऐसा कुछ मांगूं कि बेटा बहू भी खुश हो जाए, मेरा भी काम बन जाए। अब खीर बनाकर भोग लगा दी। गणेश जी आए, बोले बुढ़िया माँ सोच लिया क्या मांगना है? बोली प्रभु मांगी कोखी जुड़ रहूं, दीदा गोडा बना रहे, नाती पोता सोने पालनाम, झूला झूले चांदी कटोरी में खाना खाएं, अन्न धन सब बना रहे, यही आशीर्वाद छोटा सा दे दीजिए। इतना सुनते ही गणेश जी बहुत तेज हंसे। बोले वाह रे बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया। अरे मांगी कोखी मतलब आपके पति भी सही सलामत रहे, बच्चे भी सही सलामत रहे, मांगी कोखी जुड़ रहो मतलब ठंडक रहे, और दीदा गोडा बना रहे, आँख बना रहे, पैर बना रहे, निरोगी काया भी मांग ली अपनी, और नाती पोता सोने पालना, झूला झूले चांदी कटोरी में खाना खाएं। जब धन होगा तो ही तो आप सोने का पालना बनाओगी और चांदी कटोरी में दूध पिलाओगी। अरे बुढ़िया माई ठग लिया। हंसते हुए गणेश जी ने तथास्तु कहा। बोला जो मेरी ये कथा सुनेगा और सुनाएगा उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, रिद्धि सिद्धि का सदा वास होगा, शुभ लाभ सदा वहाँ विराजमान रहेंगे। ऐसे कह के अंतर्ध्यान हो गए। और कुछ दिन बाद 9वें महीना बहू ने खूब सुंदर पोते को उसके जन्म दिया, पुत्र को, और बेटे का व्यापार चल पड़ा, खूब धन दौलत हो गए, बुढ़िया की निरोगी काया हो गई और एकदम आँख ओख सब सही हो गई। अपना भक्ति भाव से पूजा पाठ करने लगी और जगह जगह इस गणेश जी की कथा का गाथा करने लगी, सबको बताने लगी, धीरे धीरे अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने लगी। इसीलिए हमें पूजा पाठ करना चाहिए, अपने धन का, अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। हे गणपति प्रभु जैसे उस बुढ़िया माई पे कृपा किए ऐसे ही सब पर कृपा करना। कहानी कहता कहानी सुनता हुंकारा वरता, सबका कल्याण करना। जो त्रुटि हो, गलती हो, अपराध हो, हे प्रभु क्षमा करना। आपको सत सत प्रणाम। द्वादशी के दिन इन कथाओं को अवश्य सुनिए। इससे सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और सदा माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। कमेंट में जय माँ तुलसी अवश्य लिखिए। जय माँ तुलसी।